नीतीश का ब्रह्मास्त्र 2024 से पहले ही फेल, बीजेपी के खिलाफ तर्कश से निकालेंगे नया तीर। लोकसभा चुनावों से पहले 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव भले ही सत्ता का सेमीफाइनल नहीं हो, भले ही विधानसभा चुनावों के मुद्दे केंद्र से अलग हो, पर जिस तरह से इन चुनावों में कांग्रेस को झटका लगा है, उसका असर नीतीश कुमार पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन किस रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगा। ऐसे में आइए इस वीडियो में हम आगामी चुनावों को लेकर बीजेपी और नीतीश कुमार के चुनावी विवाद की चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया के ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंडिया का ब्रह्मास्त्र समझा जाने वाला नीतीश कुमार का दांव 5 राज्यों के चुनावों में फेल हो गया। दरअसल नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराकर और आरक्षण की सीमा को 75% तक बढ़ाकर देश में हलचल मचा दी है, जिसके बाद ऐसा कहा जाने लगा कि इंडिया के हाथों में जातीय गणना का ब्रह्मास्त्र आ गया है, जिसका कार्ड बीजेपी के पास नहीं है। यही वजह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान राहुल गांधी ने भी जातीय गणना और ओबीसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, मगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का दांव फेल हो गया। इसके कारण कहीं न कहीं नीतीश कुमार के हाथ से एक बड़ा हथियार भी निकल गया, जिसके सहारे वे केंद्र की सत्ता को बीजेपी मुक्त करने की रणनीति बना रहे थे। देखें तो राज्यों में मिली सफलता के बाद मोदी ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी संकेत दे दिया है कि ऐसा उन्होंने इंडिया के जातीय गणना का तोड़ निकाल लिया है। गौरतलब है कि मोदी ने देश को 4 जातियों में बांटकर सभी समुदाय के वोटरों को सीधा टारगेट किया है। यहाँ 4 जातियां हैं: किसान, युवा, महिला और गरीब। जाहिर सी बात है कि मोदी की यह कैटेगरी सभी जातियों और समुदायों में है। ऐसे में अगर इन समुदायों ने बीजेपी के पक्ष में वोट कर दिया तो इंडिया की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसके अलावा बीजेपी के पास जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के दाव की काट के लिए हिंदुत्व को धार देने का प्लान बी भी तैयार है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में ही राम मंदिर का लोकार्पण होने वाला है। बीजेपी ने भव्य मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभी से ही माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। पार्टी हर घर अक्षत जैसे अभियानों के जरिए भी घर घर पहुंचने की तैयारी में है। इसके साथ ही बीजेपी ने समान नागरिक संहिता का तीर भी अपने तरकश में अभी तक बचा कर रखा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर चीजें विपरीत जाती नजर आई तो पार्टी चुनाव से पहले संसद के अंतिम सत्र में यूसीसी बिल ला सकती है। यानी कि बीजेपी अब इंडिया के हर वार पर पलटवार करने की पूरी तैयारी में जुटी है। इसको देखते हुए अब नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां बढ़ गई है। सबसे पहले तो इस वक्त इंडिया में सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे भी जिस तरह का कांग्रेस का रवैया है, इसके कारण इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में संभावित तकरार से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ही वह चाणक्य हैं जो विपक्षी दलों को संभाल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जातीय गणना और आरक्षण बढ़ाने का तोड़ निकाला है, उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव फतह करने के लिए नए फॉर्मूले पर भी विचार करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि 2024 में नीतीश कुमार किस एजेंडे के साथ बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं।